सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। डेली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज में आज हम 28 सितंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जेल प्रहरी, व्यापम और स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी मात्र 1000 रुपए की फीस देकर एमपी पुलिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। वीडियो के एंड में डेली करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछने वाला हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों, वैश्विक जोखिम सूचकांक यानी वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 के अनुसार 181 देशों की सूची में हमारा देश भारत जो है ये 89वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के सहयोग से डेवलप किया गया है। इस इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो WRI इंडेक्स जो है इसकी गणना यानी कि इसका जो कैलकुलेशन है ये इंटरनेशनल पीस लॉ, अंतर्राष्ट्रीय शांति कानून और सशस्त्र संघर्ष के द्वारा किया जाता है। वैश्विक जोखिम सूचकांक में भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा और समुद्री स्तर में वृद्धि जैसी आपदाएं जो होती हैं, जो डिजास्टर होते हैं, इनका क्या किया जाता है? इनका आकलन किया जाता है। मतलब ये हुआ इसका कि दुनिया भर के देशों में इन आपदाओं से बाहर निकलने की कितनी क्षमता है, ये सारी चीज़ों को जो है इसमें चेक किया जाता है और फिर ये इंडेक्स जो है इसे जारी किया जाता है। हमारा देश भारत जो है अति विषम आपदाओं से निपटने के मामले में हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, इनसे भी जो है हम पीछे हैं। पीछे रहने का दोस्तों ये कारण होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन होती है, अगर आप भूटान की पॉपुलेशन देखें, अगर आप श्रीलंका की पॉपुलेशन देखें, अगर आप मालदीव की पॉपुलेशन देखें तो इनकी पॉपुलेशन जो है ये हमारे से बहुत ही ज़्यादा कम है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो भी इंडेक्स आते हैं तो वर्ल्ड में ऐसे देश जो हैं उसमें टॉप करते हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो इसमें जो है अगर हम पीछे रहते हैं किसी भी इंडेक्स में तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी जनसंख्या। तो इसे जो है आप ध्यान रखिएगा। वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 89वें स्थान पर। दोस्तों, सितंबर मंथ में ही बहुत सारे इंडेक्स आए हैं, जैसा कि आप जो हमारा सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं 48th पोजीशन। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 है इसमें हम 48th पोजीशन पर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में हम 116वें स्थान पर रहे हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें हम 105वें स्थान पर रहे हैं। तो इन सारी बातों को भी हमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जो है किस तारीख को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? सबसे पहले तो अंत्योदय का मतलब समझ लीजिए। अंत्योदय का मतलब ये होता है दोस्तों कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो होता है देश का, उसके पास तक सरकार की पहुंच को जो है सुनिश्चित किया जाना। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होती है। इस दिन को मनाने की घोषणा 25 सितंबर 2014 को मोदी की सरकार के द्वारा की गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें दोस्तों तो ये एक हिंदूवादी विचारक और भारतीय राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने हिंदू शब्द को धर्म के तौर पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक तौर पर परिभाषित किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो बाद में आगे चलकर आज जो आप भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं इस नाम से जानी जाती है। इन्होंने जो है दोस्तों एकात्म मानववाद के आधार पर भारत की कल्पना की थी, जिसमें विभिन्न राज्यों की जो संस्कृतियां हैं हमारे राज्यों की, ये आपस में मिलकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। तो ऐसी इनकी विचारधारा थी। 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। 11 फरवरी 1968 को रेल यात्रा के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत की खबर आ गई थी और इसने जो है पूरे देश को हिला करके रख दिया था। इनका जो मृत शरीर था दोस्तों ये मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे लाइन के पास में मिला था।
इस तरह दीनदयाल उपाध्याय की मौत, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस की मौत की तरह ही आज भी एक रहस्य बनी हुई है कि वास्तव में जो है इनकी मौत का कारण क्या था, ये आज भी डिस्क्लोज नहीं हो पाया है। इसीलिए मुगलसराय स्टेशन का नाम परिवर्तित करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है भारत में किस तारीख को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए जो है किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालना है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम है एनवायरमेंटल हेल्थ डी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन है। 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद दोस्तों जो है 26 सितंबर को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे आता है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है जो कि है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। इस दिन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना किसी चीज को, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस जो है ये भी 26 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर्स डे, 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व राइनो डे और 24 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। इस बार का जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे है ये 24 सितंबर को मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सीएट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया। दोस्तों आरपीजी एंटरप्राइजेस मतलब कि राम प्रसाद गोयंका की टायर कंपनी सीएट लिमिटेड ने भारतीय अभिनेता आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगले 2 वर्षों तक आमिर खान जो है ये सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कार्य करेंगे। आमिर खान दोस्तों आप सभी को पता भी होगा कि फ़ोन पे जो है जो हम चलाते हैं, जो मोबाइल में यूज़ करते हैं, ये इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रश्न में हमसे पूछा है सीएट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो ये बनाया है आमिर खान को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी। दोस्तों भारत की पहली तटरक्षक अकादमी यानी इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी जो है ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। इस अकादमी की स्थापना के लिए कर्नाटक औद्योगिक विकास बोर्ड की लगभग 158 एकड़ भूमि जो है ये ली गई है। यहाँ पर दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मैरीटाइम ट्रेनिंग जो है ये दी जाएगी। तो हमारा जो प्रश्न है भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहां पर स्थापित की जाएगी, तो ये की जाएगी बी मंगलुरु में। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र 2020 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है। दोस्तों वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस समय संयुक्त राष्ट्र चर्चा में इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र जो है ये आयोजित किया जा रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इस सभा में भारत की उपलब्धियां जो है ये संयुक्त राष्ट्र के समक्ष रखी है। वर्चुअली जो है ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। हालांकि बहुत सारे देशों के जनप्रतिनिधि जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहुंचे भी हुए हैं, लेकिन पेंडेमिक की वजह से जो बहुत ज़्यादा दूर वाली कंट्री हैं वहाँ के जो राजनेता हैं वो वर्चुअली अपनी वीडियो जो है वो संयुक्त राष्ट्र पहुँचा दे रहे हैं और उस जो वीडियो है उसे वहाँ पर चला दिया जा रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इन्होंने भी जो है संयुक्त राष्ट्र को संदेश जो है अपना रिकॉर्ड करके वहाँ भेज दिया है। इसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के इस दौर में भारत जो है 150 से अधिक देशों की रक्षा कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। भारत की जो फार्मा एजेंसियाँ हैं इन्होंने 150 से अधिक देशों को जो है दवाइयाँ प्रदान की हैं। हमारा देश जो है विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है दोस्तों हमारा ये विश्व भर में सबसे ज़्यादा वैक्सीन का उत्पादन करता है और पूरे विश्व भर में पहुंचाता है। यही कहा प्रधानमंत्री ने कि विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता देश के तौर पर मैं वैक्सीन समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत जो है ये वैक्सीन के प्रोडक्शन और वैक्सीन की डिलीवरी की क्षमता जो है ये पूरी मानवता की इस संकट से बाहर निकालने के काम आएगी। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न
प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र 2020 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो ये मना रहा है बी 75वीं वर्षगांठ। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि टाइम मैगजीन ने विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया है। तो दोस्तों इस बार टाइम मैगजीन ने 2020 के अपने सबसे 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में 4 भारतीयों को जो है शामिल किया है। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इनके अलावा जो है प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, आयुष्मान खुराना और शाहीन बाग से प्रसिद्ध हुई बिल्किस दादी जो हैं ये इसमें इस बार शामिल की गई हैं। तो हमारा जो प्रश्न था कि टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया, तो ये किया गया है 4 भारतीयों को। आज के लिए आपका प्रश्न है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन होंगी? तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें और जिन छात्रों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।